ऐसा लगा कि आजम खां का और नदवी साहब का मुकाबला है, जबकि मैसेज ये होना चाहिए था कि भाजपा का और आजम खां का मुकाबला है। वो मैसेज हम नहीं दे पाए। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन ये हकीकत बात है। आजम खां का मुखालिफ वोट था, वो बजाय भाजपा को पढ़ने के मौलाना नदवी साहब को पढ़ गया। आजम खां का वोट बैंक बिल्कुल खत्म हो चुका है और विरोधी हो चुका है। हमारा चुनाव में हमसे गलती क्या हुई, बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा कि ये मैसेज हुआ आवाम में, जनता में, कि हम आजम खां पर सॉफ्ट हैं। पूरे चुनाव पर आजम खां पे बोला नहीं गया, पूरे चुनाव पर आजम खां का विरोध नहीं किया गया, और ऐसा लगा कि जो साहब चुनाव लड़ रहे थे या जो सांसद बने हैं वो आजम खां के कट्टर विरोधी हैं। तो बात तय हो गई ना, नगर पालिका के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की ये हैसियत बची है कि 12,000 हार तो हो गई, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कई वजह हैं। पहला वजह यह है कि विपक्ष ये भ्रम फैलाने में कामयाब हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदलने जा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं दलित वोट छटका। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुसलमान ने वोट दिया नहीं दिया, क्यों दिया, वो बहुत लंबी बहस का मुद्दा है, उस पर कभी और बहस होगी। बात रामपुर की कर रहा हूँ। आप देखेंगे रामपुर का चुनाव, तो आप पिछले चुनाव पर आ जाए। लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें आकाश सक्सेना हनी साहब जीते, हम उसी इलेक्शन में शामिल हुए थे। उसके बाद नगर पालिका का चुनाव हुआ, भले ही भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी और 12,000 वोटों पर सिमट गई। इससे यह साबित हुआ कि जो आजम खां का वोट बैंक था वो उनके विरोध में बदल चुका है। इसके कई वजहें भी हैं और कई सबूत भी हैं। मसलन लोकसभा का उपचुनाव, मसलन आकाश सक्सेना और फनी सम्माननीय विधायक जी का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव। ये तो बात तय हो गई ना, नगर पालिका के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की ये हैसियत बची है कि 12,000 वोट लेकर आए। टांडा का उपचुनाव का जिक्र करना मैं भूल गया, वहां भी समाजवादी पार्टी हारी। तो ये बात तय हो गई कि जनता जो है मोहम्मद आजम खां साहब के विरोधी है। हमारा चुनाव में हमसे गलती क्या हुई, बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा कि ये मैसेज हुआ आवाम में, जनता में, कि हम आजम खां पर सॉफ्ट हैं। पूरे चुनाव पर आजम खां पे बोला नहीं गया, पूरे चुनाव पर आजम खां का विरोध नहीं किया गया, और ऐसा लगा कि जो साहब चुनाव लड़ रहे थे या जो सांसद बने हैं वो आजम खां के कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने ये शो भी किया। और मैंने आपको बताया कि इन कई सालों में आजम खां का वोट बैंक बिल्कुल खत्म हो चुका है और विरोधी हो चुका है। तो जो आजम खां का मुखालिफ वोट था वो बजाय भाजपा को पढ़ने के मौलाना नदवी साहब को पढ़ गया। ऐसा लगा कि आजम खां का और नदवी साहब का मुकाबला है, जबकि मैसेज ये होना चाहिए था कि भाजपा का और आजम खां का मुकाबला है। वो मैसेज हम नहीं दे पाए। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन ये हकीकत बात है। अगर आप एनालिसिस करेंगे मेरी बात को, अभी तक आपसे किसी ने ये कहा भी नहीं होगा, तो ये सच्चाई आपको उजागर हो जाए। सबसे बड़ी वजह ये रही।